भरे पैर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर मैं सरगम पंच श्रीवास्तव आप सभी के सामने हाजिर हूं। तो बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में होगी गुड न्यूज की मैराथन दौड़। लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन 5 खबरों पर डाल लेते हैं जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार। शुभ समाचार में आज सबसे पहले बात हम करने जा रहे हैं आसमान के उन बाहुबलियों की जिनका दम अब से थोड़ी देर में पूरी दुनिया देखेगी। बस चंद मिनटों में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो इंडिया शो होने जा रहा है। और क्या है इस बार की थीम और क्यों है इस एयर शो पर दुनिया की निगाहें, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। बात भारत की उस हवाई ताकत की भी करेंगे जिसका लोहा दुनिया मानती है। देखिए, भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर एयरफोर्स है। ये सैन्य शक्ति भारत ने अपने दम पर हासिल की है। तो कैसा है आसमान में हिंदुस्तान का बाहुबल, ये भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। यहां देखिए, बुलेटिन में बात हम उन संकल्पों की भी करने जा रहे हैं जिनकी वजह से आज स्वदेशी और आत्मनिर्भर सैन्य ताकत का सपना सच होता हुआ नजर आता है। बेंगलुरु एयर शो में कैसी नजर आने वाली है हिंदुस्तान के स्वदेशी संकल्पों की झलक, ये भी हम आपको दिखाएंगे। बात वायुसेना के उस ब्रह्मास्त्र की भी करेंगे जिसकी ताकत इस बार बेंगलुरु एयर शो में नजर आ रही है। आपको बताएंगे क्या है वायुसेना को मिलने वाली जेट पैक ताकत और कैसे भविष्य में वायुसेना को मिलने वाली जेट पैक बनाएंगे भारतीय वायुसेना को नंबर 1। इसकी चर्चा होगी आगे। बिल्कुल, देखिए शुभ समाचार में बात जो है डिफेंस सेक्टर में भारत की बढ़ती ताकत की भी हम करने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कैसे भविष्य में इस सेक्टर में भारत को नंबर 1 निर्यातक बनाने की तैयारी है। तो आज का दिन देखिए गर्व का दिन है हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि देखिए बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं आसमान में होने वाले मेगा शो से। कर्नाटक के बेंगलुरु में अब से बस कुछ ही देर बाद एरो इंडिया शो का आगाज हो जाएगा। ये एक तरह से आसमान में सजने वाला मेला है, साथ ही देश के लिए वो मंच है जहां भारत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी ताकत दुनिया को दिखाने जा रहा है। इस एयर शो में 98 देश हिस्सा ले रहे हैं। 32 देशों के रक्षा मंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सबसे बड़ी बात देखिए, 809 रक्षा कंपनियां जो हैं इस एयर शो का हिस्सा बनेंगी। यानी पूरी तरीके से भारत की नजर जो है अपने भविष्य पर होगी। अब से बस कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शो का उद्घाटन करने जा रहे हैं। एयर शो में एक भारतीय मंडप भी तैयार किया गया है जो इस क्षेत्र में भारत के विकास को दिखाएगा। भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस भारतीय मंडप में आकर्षण का मुख्य केंद्र बना रहेगा। शो के दौरान देखिए हवाई करतबों के अलावा बैठकें और सेमिनार भी आयोजित होंगे। बेंगलुरु के आसमान में परवाज भरते हिंदुस्तान के लड़ाकू विमानों की झांकी तो दुनिया ने शनिवार को ही देख लिया था। एशिया के सबसे बड़े एयर शो की विराट तस्वीर तो अब दिखेगी। सबसे खास बात तो यह है कि इस बार विमानों के इस महामेले में भारत का डंका बज रहा है। वैसे तो दुनिया भर के बड़े और ताकतवर देशों की जानी मानी विमान और हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनियां एरो इंडिया में शरीक हो रही हैं, लेकिन इस बार डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता की शानदार झलक दिखेगी। हाल के वर्षों में एयर डिफेंस सेक्टर समेत पूरे रक्षा क्षेत्र में भारत ने जो मुकाम हासिल किया है उसकी साफ तस्वीर एरो इंडिया 2023 में पेश की जा रही है। एयर शो के दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में बने 15 हेलीकॉप्टर आत्मनिर्भरता की थीम पर अनूठी फॉर्मेशन फ्लाइट की नुमाइश करेंगे। उसमें शामिल होंगे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH। इसके अलावा HAL की ओर से नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक ट्रेनर LCA ट्विन सीटर वेरिएंट, हॉकाई और HTT 40 विमानों की भी नुमाइश एरो इंडिया शो में की जाएगी। सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही नहीं बल्कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO की ओर से भी एरो इंडिया 2023 में खास विदेशी उपकरण भी पेश किए जाएंगे।
एरो इंडिया शो के दौरान डीआरडीओ के मंडप में डिफेंस के 12 अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले 330 से अधिक प्रोडक्ट्स की नुमाइश होगी। इनमें लड़ाकू विमान और यूएवी होंगे, जिनमें AMCA, LCA तेजस MK2, TEDBF, आर्चर, टापस यूएवी होंगे। तो साथ ही अभ्यास, ऑटोनोमस स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड भी होंगे। आकाश, अस्त्र, QRSAM, हेलिना, नाग और प्रलय जैसे मिसाइलों को भी यहां प्रदर्शित किया जाएगा। एयरबोर्न सर्विलांस सिस्टम जोन के तहत AEW&C नेत्र, AEW&C मार्क II जैसे कई सिस्टम भी प्रदर्शित किए जाएंगे। डीआरडीओ की ओर से डिफेंस के हर क्षेत्र के लिए स्वदेश में विकसित किए गए साजो सामान एरो इंडिया शो में पेश किए जाएंगे। इनमें कावेरी हाई इंजन प्रोटोटाइप और छोटा टर्बो फैन इंजन शामिल है। तो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और कम्युनिकेशन के लिए BSFR, SR, TWIR, अश्लेषा, भरणी, AATRU, ASPJ पॉड जैसे कई सिस्टम होंगे। रण क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम, ब्रेक पैराशूट, P-16 हैवी ड्रॉप सिस्टम की भी नुमाइश होगी। साथ ही नौसेना के लिए भी डायरेक्शनल स्नो बॉय और हेलीकॉप्टर मॉडल के साथ एक एरोबोर्न सोनार प्रदर्शित किया जाएगा। यही नहीं, डीआरडीओ ने एरो इंडिया शो में आसमान से जमीन तक निगरानी और लड़ाई की अत्याधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी से जुड़े और भी तमाम उपकरणों का दीदार दुनिया को कराने की तैयारी की है। इसके जरिए रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान की आत्मनिर्भरता का पता चलेगा, तो साथ ही साथ देश की ताकत का दम दुनिया को दिखेगी। कहने की जरूरत नहीं कि एशिया का सबसे बड़ा एरो एक्सपो डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में भारत के लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खोलेगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बेंगलुरु, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, थोड़ी देर में हमारे साथ अक्षय भी जुड़ जाएंगे और वो तमाम जानकारी आपको देते रहेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है और दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सरगम, बिल्कुल, दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो है एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होने जा रहा है और पूरे देश की निगाहें इस पर रहने वाली हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयर शो को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। देखिए, ये एयर शो महत्वपूर्ण है, यानी ये एयर शो इंडिया 2023 मेक इन इंडिया का दम खास तौर पर दिखाने वाला है, इसीलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, असल में डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत ने साल 2024 तक 25,000 करोड़ का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से लेकर डीआरडीओ और दूसरी डिफेंस कंपनियों ने जिस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को यहां पर शोकेस किया है, उसे देखते हुए ये लक्ष्य जो है अब नामुमकिन नहीं लग रहा है। तो साफ तौर पे देखा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा था देश के लिए, यानी मेक इन इंडिया, उस लक्ष्य को पूरा करता हुआ आज हम सब देखने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, इस बात से आप अंदाजा लगाइए। बात हिंदुस्तान की नहीं हो रही है, समूचे एशिया की हो रही है। एशिया में बहुत बड़े देश भी सम्मिलित होते हैं और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये बात होती है कि इस प्रकार के आयोजन होना हिंदुस्तान के मेक इन इंडिया के लिहाज से, मेड इन इंडिया लिहाज से, हर लिहाज से अगर आप देखें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम विमान बनाए भी, हम रक्षा उपकरण बनाएं और उनको पूरे विश्व तक पहुंचाएं भी, ये हमारा मकसद रहता है। और देखिए, सीधी सी बात है, अगर आसान भाषा में हम कहें तो ये बात बहुत समझना आसान हो जाता है कि विकास की ये जो प्रदर्शनी है, इसमें तमाम लड़ाकू विमान भी इसमें शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ जो अधिकारी हैं वो प्रचंड हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि देखिए, तमाम तरीके के रक्षा उपकरण हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं और तमाम जो साजो सामान के साथ अक्षय हमारे साथ बेंगलुरु से सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। अक्षय, बहुत बड़ा मंच है ये, और अगर हिंदुस्तान पंडाल की बात की जाए, जो मंडप लगाया गया है वहां पर, उसमें किस प्रकार के हमको शोकेस देखने को मिलेगा? क्या किस पर विशेष निगाहें रहने वाली हैं? ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा MOU साइन हो सकते हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने से पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एयर डिस्प्लेस लगभग शुरू होने वाले हैं। मेरे पीछे जो यह लड़ाकू विमान मौजूद है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, इनमें से कई सारे मेक इन इंडिया भी है। बात की जाए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की या फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की, तो वे सभी यहाँ पर लगाए गए। ये एक डिस्प्ले न सिर्फ भारत में सबसे बड़ा एयर शो होने वाला है, बल्कि पूरे एशिया में। और जैसे कि आपने कहा था कि भारत
भारत की निगाहें भविष्य पर रहेगी तो पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर रहेगी। और इसी के चलते अगर बात की जाए इस पूरे के पूरे इवेंट की, तो पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है ये इवेंट। अगर पूरे एरिया की बात की जाए जहां पर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है, तो 23,000 स्क्वायर मीटर से इसको बढ़ा के 35,000 स्क्वायर मीटर कर दिया गया। एमओयूज तकरीबन 800 साइन होने की उम्मीद है। और अगर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज की बात की जाए, यानी कि जो देश यहाँ इसमें शिरकत करेंगे, वो पिछली बार 2021 में जब एयर शो हुआ था तो 55 देशों ने की थी, और इस बार उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 98 देश यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो इसी के चलते क्या क्या एमओयू साइन होंगे, क्या क्या किस किस तरह की बातें होंगी, ये सभी चीजें काफी फोकस में रहने वाली है। और इन्हीं कुछ चीजों के ऊपर, इन चीजों के ऊपर ध्यान इसलिए भी जरूरी है देना क्योंकि ये सभी ना सिर्फ डिफेंस सेक्टर में भारत को मजबूत करेंगी, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी ज्यादा मजबूत करने की दिशा में ये एयर शो एक तरह से भारत को लेकर चलेगा, और इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी दिखाई जा रही है। और आप देखिए वहां पर डिस्प्ले शुरू हो चुके हैं। MI-17 एक चॉपर यहाँ पे डिस्प्ले दिखा रहा है, और इसके अलावा कई सारे डिस्प्ले रहेंगे। जो आपने कहा कि अधिकारी एक गुरुकुल जो एयर डिस्प्ले रहेगा उसको लीड करेंगे, उसे खुद वायुसेना के अध्यक्ष वीआर चौधरी, एयर मार्शल वीआर चौधरी उसे लीड करेंगे, यानी कि वो सबसे आगे हेलीकॉप्टर उड़ा रहे होंगे। और आप ये देखिए यहाँ पर MI-17 V5 जो कि एक वर्कफोर्स माना जाता है भारतीय वायुसेना का, उसको यहाँ पर ले जाया जा रहा है। और यहाँ पूरी तरह से एक तरह से सर्वे भी किया जा रहा है कि क्या किस तरह से, मतलब ये शुरुआत एक तरह से कर दी गई है एयर डिस्प्ले की, और इसके बाद अब लगातार एक के बाद एक कई तरह के एयर डिस्प्ले, स्टैटिक डिस्प्लेज यहाँ होंगे। तो तकरीबन 70 के करीब यहाँ पर एयर डिस्प्लेज रहेंगे और 55 के करीब स्टैटिक डिस्प्लेज भी रहने की उम्मीद है। तो ये एक तरह से न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया में एक सबसे बड़े एरो शोज में से आज हिंदुस्तान में बेंगलोर की धरती पर होने जा रहा है। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पर कहा है कि सिर्फ देश की निगाहें नहीं रहने वाली हैं, ये अगर हम देखें तो दुनिया की भी निगाहें इस पर रहने वाली हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। तो मेक इन इंडिया की ताकत तो आज दिखने ही वाली है, लेकिन उसके साथ ही मेक फॉर द वर्ल्ड की भी यहाँ पर बात हो रही है, यानी भविष्य के लिहाज से इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कोशिश ये की जाने वाली है कि भारत जो है एक्सपोर्ट भी करे। किसी भी देश की वायुसेना शगुन अगर हम बात करें तो उसकी डिफेंस की बैकबोन की तरह से उसको देखा जाता है, एक सबसे अभिन्न अंग होता है, क्योंकि वायुसेना सिर्फ एयरफोर्स में नहीं होती बल्कि अगर नेवी की बात की जाए, क्योंकि आप मेरे पीछे जो हेलीकॉप्टर खड़ा देख रहे हैं ये नेवी का हेलीकॉप्टर है, इसमें भी इसे भी एयर शो में लाया गया है। कई सारे ऐसे हेलीकॉप्टर होते हैं जो आर्मी भी इस्तेमाल करती है। तो एयर पावर होती है किसी भी देश की, वो एक तरह से मूलभूत शक्ति होती है किसी भी देश की, और इसी के चलते जितनी हमारी एयर पावर मजबूत होगी उतना हमारा देश मजबूत होगा। और जैसे कि आपने कहा सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं, मेक फॉर द वर्ल्ड, बिल्कुल आपने ठीक कहा। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि मेक फॉर द वर्ल्ड, इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो काफी पेचीदा होती है, काफी कॉम्प्लेक्स होती है, इसके लिए काफी ज्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। और इसी के चलते भारतीय साइंटिस्ट, भारतीय टेक्नोलॉजी जिस तरह से पिछले कई वर्षों में उभरी है, उसका इस्तेमाल करके न सिर्फ हम अपने देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। और इसमें डिफेंस इंडस्ट्री का अपने आप को एक तरह से हाईलाइट करके दिखाना ही इस एयर शो का मकसद है। और न सिर्फ मेक फॉर द वर्ल्ड पर इसमें एक और मेन चीज ये रहेगी कि किस तरह से हम अपनी आत्मनिर्भरता की बात करें, किस तरह से हम सेल्फ रिलायंस की बात करें, और अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें किसी और के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। ये एक जरूरी चीज रहेगी, क्योंकि कल राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है उनसे एक सवाल भी किया गया था कि अगर हम तेजस की बात करते हैं तो उसका इंजन विदेशी है, तो कब हम 100% मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ेंगे अगर फाइटर एयरक्राफ्ट की बात की जाए। तो उन्होंने यही कहा था कि हम बहुत नजदीक है, और मुख्य जो गोल है वो यही है कि पूरी तरह से जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसको 100% मेक इन इंडिया बनाया जाए, यानी कि उसका जो इंजन है वो भी भारत में ही उसको डिजाइन किया जाए, डेवलप किया जाए, और उसको यही मैन्युफैक्चर किया जाए। क्योंकि और ये सिर्फ तेजस की बात नहीं है, अगर एक इंजन बनाया जाता है तो उसी के तर्ज पर आगे और डेवलपमेंट करके और एडवांस्ड इंजन भी बनाए जा सकते हैं। तो अगर इस लक्ष्य को हम पूरा कर लेते हैं, इस लक्ष्य को हम पा लेते हैं, तो आगे आने वाले सुरक्षा जो हमारी जरूरतें हैं, ना सिर्फ हमारी जरूरतें बल्कि एक्सपोर्ट की जो जरूरतें भी है वो भी हम अपने देश की पूरा कर पाएंगे, और अपनी अर्थव्यवस्था को कई लीप्स एंड बाउंड अगर हम बात की जाए तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जी अक्षय, आप जुड़े रहिए, लगातार जानकारी अक्षर हमें दे रहे हैं, और अक्षय फिर आपके पास लौटेंगे, आपको डिटेल में और समझाते हैं। देखिए, एस एयर शो इंडिया 2023 की अगर हम भव्यता का अंदाजा लगाएं तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें देखिए 32 देशों के रक्षा मंत्री और 29 देशों के वायुसेना प्रमुख शामिल हो रहे हैं। एरो इंडिया 2023 में भारत का विंग्स ऑफ द फ्यूचर पवेलियन दुनिया भर से आए प्रतिनिधियों के लिए आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र होगा।
एशिया के सबसे बड़े एरो शो का आगाज। आसमान में आत्मनिर्भर भारत का दम। एशिया के सबसे बड़े एरो शो का मंच तैयार है। बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन यलहंका में अगले 5 दिन तक पूरी दुनिया आत्मनिर्भर हिंदुस्तान का दम देखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन करने जा रहे हैं। एशिया के सबसे बड़े एरो शो में देश की प्रगति, यूएवी क्षेत्र में भारत की उड़ान के अलावा रक्षा, अंतरिक्ष और भविष्य की टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जाएगा। एरो इंडिया वैश्विक मंच पर हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का कितना बड़ा प्रमाण है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें 98 देशों के प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। 32 देशों के रक्षा मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। 29 देशों के वायुसेना प्रमुख आ रहे हैं। हिंदुस्तान और दूसरे देशों के 73 सीईओ शिरकत कर रहे हैं। दुनिया भर की 809 डिफेंस कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगा रही हैं। एरो इंडिया 2023 में भारत का विंग्स ऑफ द फ्यूचर पवेलियन दुनिया भर से आए प्रतिनिधियों के लिए आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र होगा। इस पवेलियन के जरिए दुनिया नए भारत की बढ़ती क्षमताओं, तेजी से बढ़ती संभावनाओं और नए अवसरों से रूबरू होगी। विंग्स ऑफ द फ्यूचर की थीम के साथ इंडिया पैविलियन इस इवेंट के आकर्षण का केंद्र होगा और यह पैविलियन नए भारत की सामर्थ्य, अवसरों और साथ ही साथ संभावनाओं से दुनिया को भी परिचित कराएगा। दरअसल भारत साल 2024 तक रक्षा निर्यात में 25,000 करोड़ के लक्ष्य को हासिल कर लेना चाहता है। 17 फरवरी तक चलने वाले एशिया के सबसे बड़े एरो प्रदर्शनी को कई सेगमेंट में बांटा गया है। इसमें रक्षा मंत्री सम्मेलन, सीईओ गोलमेज, मंथन स्टार्टअप कार्यक्रम, बंधन समारोह, एरो शो, बड़ी प्रदर्शनी, भारत पवेलियन और एरोस्पेस कंपनियों का व्यापार मेला शामिल है। बेंगलुरु से मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एरो शो के उद्घाटन के लिए बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। ये शानदार खबर आपको दे रहे हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं। आपको जैसा कि हमने जानकारी दी कि एशिया का सबसे बड़ा ये शो है एरो इंडिया 2023 और ये बेंगलुरु में आयोजित हो रहा है। ये शानदार तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से फॉर्मेशन में आसमानी करतब करते हुए हमारे जवान, बहुत बड़े, लगभग 35,000 मीटर में ये बना हुआ है पूरा का पूरा क्षेत्र में और उस पूरे इलाके में आपको जगह जगह सैन्य उपकरण और साथ ही साथ सैन्य साजो सामान के साथ हिंदुस्तान की ताकत देखने को मिल जाएगी। तमाम देशों के प्रतिनिधि, तमाम देशों के सैन्य विशेषज्ञ, तमाम देशों के जो अधिकारी हैं, न सिर्फ रक्षा मंत्री बल्कि चीफ भी वहां पर पहुंच चुके हैं और ये आगाज हो रहा है हिंदुस्तान की ताकत का। जो एक सपना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो साकार होता हुआ अब नजर आ रहा है। सीधी तस्वीरें आप बेंगलुरु से इस वक्त देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। किस प्रकार से फॉर्मेशन है ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर। हौसला जबरदस्त है, देश के आन बान शान हम इनको कह सकते हैं। बिल्कुल, और आसमान में करतब दिखाते हुए, प्रदर्शन करते हुए देश के लड़ाकू विमान। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है जिसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप जीएनटी से देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, हरी झंडी यहां पर दिखाते हुए एशिया के सबसे बड़े एयर शो को। इसके साथ ही देखिए, मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के उद्देश्य को पूरा करने वाला ये कार्यक्रम 5 दिन तक चलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 14वां संस्करण है और एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। कुल 29 देशों के एयर चीफ, 72 सीईओ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ ही देखिए, इस कार्यक्रम को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि एरो इंडिया का जो कार्यक्रम है भारत की रक्षा काबिलियत को प्रमुखता से दिखाने वाला है। और साथ ही में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने की कि आत्मनिर्भर भारत का सपना जो उन्होंने देखा था उसे पूरे करने में एक अहम योगदान ये देने वाला है। बिल्कुल, देखिए सरगम, अगर शुरुआत करें हम बात की तो जब बात 15 अगस्त 26 जनवरी की होती है, जब 21 तोपों की सलामी ली जाती है, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि 21 तोपें भी हमारी नहीं है। बिल्कुल। और उसके बाद जब स्वदेशीकरण शुरुआत हुआ, उसी क्रम में यह सिलसिला लगातार जारी है और फिर सबसे पहले एक एक करके बिल्कुल स्क्रैच से शुरू हुआ ये काम। और जाहिर तौर पर कोशिश यही है कि जो हिंदुस्तान की ताकत है
वो दुनिया देख सके। अक्षय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं बेंगलोर से। अक्षय, एक बात बताइए, ऐसा कहा जा रहा है कि 75,000 करोड़ रुपए की डील हो सकती है, तो ये कितना बड़ा अमाउंट है, इसको कैसे देखा जाए? अक्षय सुन पा रहे हैं आप? 75,000 करोड़ रुपए की अगर डील होती है और स्पेशली अगर एक्सपोर्ट्स में होती है, बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूँ, और अगर वो होती है तो कहीं ना कहीं इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य रहेगा, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी, क्योंकि दुनिया में अगर बात की जाए अलग अलग डिफेंस सेक्टर्स की, तो ये फीट अचीव करना आपको बहुत आसान काम नहीं है। अगर डिफेंस इंडस्ट्री को आप इस तरह बनाएं, इस तरह से मजबूत करें कि दुनिया लाइन लगाकर आपके डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए खड़ी हो जाए, तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ी अचीवमेंट होगी, और इसीलिए देखने वाली चीज यही है। बट आप देखिए, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर एयर डिस्प्लेस दिखाना चाहेंगे जो चल रहे हैं, और ये सभी भारतीय एयरक्राफ्ट जो अलग अलग जो भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करती है, उनके ये एयर डिस्प्लेस चल रहे हैं। ये आपने देखा सुखोई 30 MKI के ये एयर डिस्प्लेस थे, इसको त्रिशूल कहा जाता है। आप देख सकते हैं एक त्रिशूल बना हुआ है हवा में, और ये बेहद ही पेचीदा एयर डिस्प्ले रहता है, जो यहाँ पर हमारे भारतीय वायुसेना के कुशल पायलट्स इनको अंजाम दे रहे हैं। अभी तेजस हो, PA टाइप पोसाइडन हो, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर्स हो, हर कोई एयरक्राफ्ट जो भारतीय वायुसेना की इन्वेंट्री में इस्तेमाल किया जाता है, उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है एयर डिस्प्लेस पे। और आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर तरह तरह के हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, चार्टर्ड प्लेन्स एज वेल, और ड्रोन्स यहाँ पर खड़े हैं, छोटे एयरक्राफ्ट खड़े हैं, ट्रेनर्स खड़े हैं यहाँ पर। तो ये सभी जो एयरक्राफ्ट है, इनमें से कई सारे ऐसे भी एयरक्राफ्ट हैं जिन्हें भारत में असेंबल किया गया है। अगर शुरुआत की जाए सुखोई 30 MKI की, तो उसे शुरुआत की गई थी सन 2000 में, जब इसे भारत में असेंबल किया गया था। और आज हम उस मुकाम तक पहुंच गए कि हमें असेंबल नहीं, खुद बनाने की भी क्षमता हमारे पास है। हम मैन्युफैक्चर उसको कर सकते हैं, हम उसको डिजाइन कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम 100% सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी बड़ी ताकत का लक्ष्य यही रहता है कि पूरी तरह से अपनी सुरक्षा जरूरतों को लेकर वो सेल्फ रिलायंट हो जाए। तो आप ये सब देखिए, एयरक्राफ्ट यहाँ पर है, लगातार एयर डिस्प्ले यहाँ पर काफी अचंभित करने वाले एयर डिस्प्ले जारी है, और उसी सभी चीजों को जेट पैक की चर्चा बहुत हो रही है कि जेट पैक पर विशेष निगाहें सबकी रहने वाली हैं, तो जेट कैप की जो खूबियां हैं वो अगर आप बता सकें तो। देखिए, जेट पैक कहीं ना कहीं कई आजकल की बड़ी जो सेनाएं हैं, उनको अब अपने इन्वेंट्री में ऐड करना शुरू कर चुकी है, उनके ऊपर रिलायंस बढ़ा रही है, क्योंकि कहीं जो मुश्किल टेरेन्स होती है वहां पर एक रेवोल्यूशनरी ये टेक्नोलॉजी है जेट पैक की। किसी भी मुश्किल टेरेन में, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में अगर बात की जाए, तो अगर जेट पैक को और डेवलप किया जाता है और अगर आर्मी में इंडक्ट किया जाता है, उसे सक्सेसफुली अगर हम अपने कॉम्बैट फोर्सेज के साथ में उन्हें इंप्लीमेंट कर अगर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनराइज करने वाली बात है, और दुनिया की कई सारी सेनाएं इसमें जुटी हुई है। तो जेट पैक आपने सही कहा कि एक हाईलाइट रहने वाला है इस एयर शो का, और दुनिया की कई सारी एयर फोर्सेस हो या फिर आर्मीज हो, वो इसे कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेट अपनी फौजों के लिए कर रही है। बड़ी जो ताकतें हैं वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितना एफिशिएंट रहेगा जेट पैक्स को इस्तेमाल करना किसी भी कॉम्बैट में। क्योंकि फ्यूचर कॉम्बैट की तरफ अगर बात की जाए, ये सभी जो एयरक्राफ्ट है, इनमें से कई सारे एयरक्राफ्ट ये कंटेम्प्रेरी टाइम्स के हैं, यानी कि अभी की जो वॉरफेयर होती है उस टाइम्स के है। लेकिन अगर बात की जाए भविष्य की, तो भविष्य का वॉरफेयर में बहुत कुछ बदलेगा, और इसी के चलते या फिर एयरफोर्स हो या बाकी आर्मी हो या नेवी, सभी फ्यूचर रेडी रहने की तरफ अग्रसर है। और आप देखिए LCA तेजस, जो कि इस कहीं ना कहीं इस पूरी की पूरी एयर शो की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो उसकी लैंडिंग हुई। यहाँ पर आपने देखा किस तरह से पैराशूट निकला यहाँ पर, और ये सभी तरह के मनूवर्स जो होते हैं एयरक्राफ्ट के, वो डेमोन्स्ट्रेट यहाँ पर किए जा रहे हैं। वो दिखाया जा रहा है कि ना सिर्फ जमीन पर, ना सिर्फ एयरफोर्स द्वारा, बल्कि नेवी द्वारा भी, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं, जैसे कि INS विक्रांत हुआ, तो उसका रनवे बहुत छोटा होता है, लिमिटेड होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि इस तरह का एयरक्राफ्ट बनाया जाए, इस तरह का एयरक्राफ्ट डिजाइन किया जाए कि वो वहां पर लैंड हो सके, और वहां पर लिमिटेड क्षेत्र में उसे तुरंत रोके जाने की क्षमता बनाई जा सके। कुछ दिन पहले ही LCA तेजस ने INS विक्रांत पर लैंडिंग करके इतिहास भी रचा था, और इसी तरह से छोटे रनवेज के लिए ये यहाँ पर
एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनका यहाँ पर आप डेमोन्स्ट्रेशन आप देख सकते हैं। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनॉग्रेशन कुछ ही क्षणों में करने वाले हैं और इस पूरे के पूरे एयर शो का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीद ये लगाई जा रही है कि वो इंडियन पवेलियन या फिर अन्य पवेलियंस में जाकर भी एक तरह से वहां पर जायजा लेंगे कि क्या क्या टेक्नोलॉजी ऐसी है जो इस बार के एयर शो में इस्तेमाल की जाएगी, इस बार के एयर शो में जो लाई गई है। बिल्कुल। इसमें आपसे मैं एक और चीज यहाँ पे समझना चाहूंगी अक्षय, आपने बोला कि जो ड्रोन्स भी है, मिसाइल्स भी है। जी जी, जो मुख्य फोकस होने वाला है वो सेल्फ रिलायंस पर है, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं। तो स्वदेशी निर्मित यानी जो मेक इन इंडिया लड़ाकू विमान है, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं यहाँ पर, वो आप बताएं कि आज का जो कार्यक्रम रहने वाला है, कौन कौन से स्वदेशी विमान इसमें देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि साफ तौर पर भव्य एयर शो यहाँ पर देखने को मिल रहा है अक्षय। देखिए, स्वदेशी विमानों की अगर बात की जाए सरगम, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एलसीए तेजस की हमने बात की, क्योंकि एलसीए तेजस मार्क 2 बनाने की बात चल रही है। एएमसीए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना उम्मीद कर रही है कि अगले कुछ सालों में तैयार हो जाएगा। वो डिस्प्ले पर रहेगा, वो उड़ेगा नहीं बल्कि स्टैटिक डिस्प्ले पर रहेगा। एएमसीए हो, टेड बीएफ हो, जो नेवी के लिए अगला एयरक्राफ्ट बनाने की प्लानिंग चल रही है। एलसीए तेजस मार्क 2 की बात हमने की। हेलीकॉप्टर्स कई सारे हैं ऐसे जिन्हें भारतीय वायुसेना बना रही है या फिर बना चुकी है, वो सभी डिस्प्ले पे रहेंगे। एडवांस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रहेगा, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रहेगा, लाइट कॉम्बैट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर रहेगा, तो ये सभी यहाँ पर डिस्प्ले पर भी रखे गए हैं। एलसीएच प्रचंड रहेगा और गुरुकुल फॉर्मेशन जो रहेगी उसको खुद हमारे वायुसेना के चीफ, वायुसेना के अध्यक्ष एयर मार्शल बीआर चौधरी उसको लीड करेंगे, यानी कि खुद वो एयरक्राफ्ट आएंगे और जो फॉर्मेशन रहेगा उसे लीड करेंगे। उसे एक तरह से कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर की तरह इसको देखा जा रहा है कि हमारी जो खुद की टेक्नोलॉजी है उसमें न सिर्फ भारतीयों को बल्कि पूरे विश्व को विश्वास हो कि भारत ने इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाई है जो न सिर्फ भारत खुद इस्तेमाल करता है बल्कि पूरी दुनिया उसे इस्तेमाल कर सकती है। और अभी सिर्फ कंटेम्प्रेरी टाइम्स के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर कॉम्बैट जो होंगे उसमें भी भारत की टेक्नोलॉजी का एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है और उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं सूर्य किरण ये की टीम यहाँ पर है, सारंग की टीम यहाँ पर है, तो सभी टीमें यहाँ पर, एयर डिस्प्लेस की भी टीमें रहेंगी। अभी आप सारंग हेलीकॉप्टर की टीम को देख सकते हैं, कुछ ही समय में यहाँ पर वो एयर डिस्प्लेस भी किए जाएंगे, रोमांचित करने वाले, और सूर्य किरण एयर एक्सरसाइज भी यहाँ पर होगी। तो जो विश्व भर से चाहे वो एयर चीफ्स हो, डिफेंस मिनिस्टर्स हो या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर इनकी डील्स भारतीय कंपनी के साथ साइन करने आए, तो उन सभी की निगाहें यहाँ पर भारतीय एयर इंडस्ट्री के ऊपर रहेगी, भारतीय एयरक्राफ्ट के ऊपर रहेगी, भारतीय एयरफोर्स के ऊपर रहेगी कि कितना कॉन्फिडेंस वो खुद दिखा सकते हैं। और इसी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर के तहत आप देखेंगे कि कई तरह के यहाँ पर एक्सरसाइजेज रहेंगी, कई तरह के यहाँ पर रोमांचित करने वाले मुश्किल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो मनूवर्स करके दिखाएंगे, तरह तरह के करतब हवा में करके दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं हवा में एक तरह से मेले के तौर पर इसको देखा जा रहा है। डीआरडीओ की भी भूमिका इस बार देखने को मिल रही है, 300 से ज्यादा प्रोडक्ट उन्होंने दिए हैं, इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि डीआरडीओ पे भी सबकी फोकस रहेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। डीआरडीओ हो या फिर एचएएल हो या फिर जितने भी हमारी स्वदेशी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, डीआरडीओ की अगर बात की जाए तो मिसाइल डेवलपमेंट में उनका काफी अहम रोल रहा है। यूएवीज यानी कि जो ड्रोन्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में उनका काफी मुख्य इस्तेमाल रहा है, मुख्य उनकी भूमिका रही है। तो डीआरडीओ किस तरह से अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर इस तरह से उसको स्टेज करे कि दुनिया ना सिर्फ उसको देखे बल्कि खरीदना भी चाहे, क्योंकि कई सारी डील्स ऑलरेडी हो रही है। अगर बात की जाए भारतीय मिसाइल्स की, खासतौर पे अगर बात की जाए ब्रह्मोस मिसाइल की, जो रशिया के साथ मिलकर इंडिया ने डेवलप किया है, जो भारत की एक नदी और रशिया की एक नदी के ऊपर है, ब्रह्मपुत्रा और मस्को नदी के ऊपर इसका नाम रखा गया ब्रह्मोस। दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसको कई सारे देशों ने खरीदा भी है। और इसी तरह से और क्या क्या
ऑफर करने के लिए है भारतीय इंडस्ट्री के पास दुनिया के लिए, वो आज डीआरडीओ भी डेमोन्स्ट्रेट करेगा, जिनमें मिसाइल्स होंगी, ड्रोन्स रहेंगे, कई तरह के अनार्म्ड एरियल व्हीकल्स रहेंगे, कई तरह के पैराशूट्स रहेंगे, कई तरह की टेक्नोलॉजीज जो डीआरडीओ ने खुद स्वदेशी तौर पे डेवलप की है वो सभी दिखाई जाएंगी आज से शुरू होने वाले एयर शो 2023 में। सरगम, बिल्कुल, ये 5 दिनों का जिस तरह से बताया जा रहा है अक्षय कि ये कार्यक्रम रहने वाला है और 16-17 तारीख को बताया जा रहा है कि दर्शकों के लिए भी ये खुल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए अक्षय, हम तमाम जानकारी दे रहे हैं, साथ ही साथ हमारे विंग कमांडर जया जुड़ गए और आपसे भी मैं जानकारी लेना चाहूंगा क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है और चूंकि अगर आत्मनिर्भरता की हम बात करें तो क्या कैसे देखा जाए कि सरकार का जो सबसे बड़ा ये लक्ष्य था, कहां तक हमने कदम रख लिए, कितनी और उड़ान अभी बाकी है और क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए अगले 5 या 10 सालों में? जी, आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है बिकॉज ये इस बार का एरो इंडिया फोकस्ड है आत्मनिर्भर भारत के लिए और सिर्फ हमारा डिफेंस एक्सपो ही नहीं, इस बार मैं जो नया देख रही हूँ वो है हमारे स्टार्टअप्स, हमारे एमएसएमईज और हमारे निर्यात। इसका हमारा जो फोकस है इट इज अबाउट निर्यात। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि कल तक हम निर्भर थे बाकी लोगों के लिए कि फॉरेन इंडस्ट्री के लिए, फॉर द एविएशन सेक्टर, फॉर स्पेस सेक्टर, बट आज हम उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां पे हम उनके निर्यात के लिए और हम उनसे पूछ रहे हैं कि बताइए आपको क्या चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। तो ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जो हमने अभी पाया है और आगे भी बहुत चीजें जाना बाकी है। मैम, ऐसे शोज आप देखती हो, आपको कैसा अनुभव होता है? मतलब आप भी चूंकि इतना आपने सेवाएं दी हैं देश के लिए, तो आपको आप जब देखती हैं इस प्रकार के शोज होना, तो आपको क्या लगता है कि अब अगर समूचे विश्व के पटल पर हम देखें हिंदुस्तान की ताकत को, तो आप कैसे देखती हैं इसको कि कितना इजाफा हुआ है? मैंने तो शुरुआत से इसकी प्रोग्रेस देखी है। मैं बचपन से एरो इंडिया फॉलो करती आई हूँ और उसके बाद वायुसेना में मुझे मौका मिला ये एरो इंडिया में काम करने का, सबसे मिलने जुलने का, और उसके बाद आज की मैं प्रोग्रेस देख रही हूँ जहां हम आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हैं और बहुत आगे जा रहे हैं। एरोबेटिक टीम्स जिनको मैं बचपन से फॉलो करती आई, आज भी उतना ही उत्साह, उतना ही कौतूहल है मन में, एक छोटी बच्ची की तरह जो उसको देखती है। बस फर्क इतना है बिकॉज इतना 15 साल फ्लाइंग करने के बाद आज मैं समझ सकती हूँ कि नीचे से जो एयरक्राफ्ट देख के हम वाहवाही करते हैं उनको उड़ाना कितना मुश्किल है। एरोबेटिक टीम्स मैं फील कर सकती हूँ कि उसके अंदर बैठा हुआ पायलट अभी क्या फील कर रहा होगा। बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जो आपकी बॉडी में काम करते हैं, बहुत ज्यादा फोकस चाहिए होता है इन एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए। आप आज देखेंगे सूर्य किरण एरोबेटिक टीम जो शुरुआत से हर एरो इंडिया में उन्होंने कुछ नया करतब दिखाया है जिसमें आपकी सांस रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। सो ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बट डिफेंस में जो लोग फ्लाइंग कर रहे हैं उनके लिए भी एक प्रोग्रेस का काम करता है कि अब नया हमें क्या करना है। और ये सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे अपने लिए हो, चाहे अपने काम के लिए हो। तो एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है और वही हमको आज इस जगह पे लेके आया है जहां पे हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसर हैं और आगे चलते जा रहे हैं। बिल्कुल जया जी, जैसे आपने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के यहाँ पे जिक्र हुआ है और आत्मनिर्भर भारत, और साथ ही में आपने जैसे बताया कि भारत ये नहीं चाहता कि सिर्फ अपने देश के लिए वो लड़ाकू विमान बनाए, वो चाहता है कि पूरे देश को वो निर्यात भी करे, तो एक्सपोर्टर भी बने। तो आपको क्या चाहिए ये आप हमें बताएं। तो आपको क्या लगता है इस तरह के जो ये एयर शोज हैं और खासतौर पे 14वां संस्करण है, पूरे विश्व पटल पर आज देश यहाँ पर खड़ा है, किस तरह से मैसेज जाता है पूरे दुनिया भर में? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सैन्य ताकत को भी भारत बढ़ा रहा है, चाहे डिफेंस बजट की बात हो या लगातार आत्मनिर्भर की बात हो। जी, ऐसे प्लेटफॉर्म्स और ये जो इस तरीके के एरो शो होते हैं इतने बड़े लेवल के, ये पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज देते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। बिल्कुल, ये पूरी दुनिया से लोग हमें देख रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग इस एरो शो में लुक फॉरवर्ड करते हैं कि हमें इसमें जगह मिले और हम इस एरो इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकें। और आज धूम है हमारे स्वनिर्मित चीजों की,
हम एविएशन में कितना खुद से बना के और आत्मनिर्भर हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं होते हैं तब तक डिपेंडेंसीज रहती हैं, और जब तक डिपेंडेंसीज रहती हैं आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल होता है। बिल्कुल। देखिए, एक बात और मैम आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि हम स्वदेशीकरण तो हमारा लगातार बढ़ रहा है, जैसे कि सरगम ने बोला कि बजट भी हमारा बढ़ रहा है, चूंकि आपके व्यक्तिगत भी अनुभव रहे होंगे। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा मैम कि आप जब सेवाएं दे रही थी तो आपको क्या कमी लगती थी कि ये थोड़ा और बेहतर हो सकता है, काश थोड़ा इस दिशा में हम काम और फोकस कर सकें? जी, तो इसमें दो चीजें हैं जो मुझे लगता है प्रोग्रेस, किसी भी देश को प्रोग्रेस करने में बहुत महत्वपूर्ण है, वो है टाइम और स्पीड। एक टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टाइम पे आप कौन सा हथियार खरीद रहे हैं, आपकी क्या जरूरत है, वो किस तरीके से पूरी हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिफेंस फोर्सेस के लिए, अपने आप को प्रोग्रेसिव रखने के लिए और अपना स्टैंड बनाने के लिए। दूसरी चीज है स्पीड, जी। कि कितनी जल्दी वो काम हो रहा है। अगर बहुत साल लग जाते हैं, टेक्नोलॉजी, एविएशन और स्पेस में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है। जी जी टेक्नोलॉजी जी। आप देख रहे हैं आजकल कितनी तेजी से बढ़ रही है, तो टाइम और स्पीड बहुत मैटर करता है। सही टाइम पे सही स्पीड पे काम करना बहुत जरूरी है बिल्कुल एक जया जी, प्रोग्रेसिव भारत क्योंकि के लिए, ये डिफेंस सबसे फोर्सेस के महत्वपूर्ण लिए हो जाता स्पेशली। है।